बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने पहले क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको सिखाई थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा आज का लेक्चर है उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लें। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें आप लोगों को जो है वो मैट्रिसेस गिवन है और आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस प्यारे बच्चों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए दो चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। कितनी चीज़ों का ख्याल रखना है? दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 अपने माइंड में रखना है प्यारे बच्चों कि मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए, मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। क्या कहा मैंने? एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर दो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स सेम हैं, एक जैसे हैं, तो मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। पहली चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने माइंड में रखनी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम प्यारे बच्चों, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, हमारे पास जो ऑर्डर है प्यारे बच्चों वो भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। अगर कोई भी मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं और उन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स भी सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब देखें, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ मैट्रिसेस आपको गिवन है, कुछ सॉल्व किए हुए हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही कुछ मैट्रिसेस की, लेकिन कुछ मैट्रिसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिसेस सिंप्लीफाई होंगे उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में प्यारे बच्चों इक्वल हैं। अगर यहाँ पे आप मैट्रिक्स सी की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आपके पास मैट्रिक्स सी है, ये इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो है वो सिंप्लीफाई होगा प्यारे बच्चों। देखें, ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स सी है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, सिंपल क्या हो रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। सिमिलरली 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 2 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों माजरत, ये जो आपके पास है दिस इज़ नॉट 4। अगर आप लोग बुक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, 2 आता है, तो ये गलती से हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिख दिया था, ठीक है। अगर आप बुक के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो ये आपके पास जो है दिस इज़ नॉट 4, ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये करेक्शन मैंने कर दी है, ठीक है। तो सिंपल अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोबारा देख लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। सिमिलरली 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ 8, ठीक है। ये हमारा जो है वो एक कॉलम सिंप्लीफाई हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 - 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 - 2 आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। और 3 + 0 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सी वाला मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होके आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर और करें तो हमारे पास जो डी वाला मैट्रिक्स है, डी को आप लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, डी इक्वल्स टू, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 5 + 4 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और -8 + 1 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ -7, तो ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डी वाला मैट्रिक्स भी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब देखें नीचे अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो जी हमारे पास एफ वाला मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर गौर करिएगा, ये भी आपका जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एफ मैट्रिक्स भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें 3 - 3 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
3 - 3 आपके पास हो जाएगा 0, और 3+1 आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस 3+1 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने सारे मैट्रिसेस को देखना है और बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है। इसको समझेंगे तो आपको जो है वो बात पल्ले पड़ेगी, गौर से देखिएगा। अच्छा, ऊपर जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। दोबारा थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ देखें, ठीक है। तो अब हमने पहले में जो चेक किया करना है, हमने एक तो एलिमेंट्स को चेक करना है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दूसरा हम लोगों ने ऑर्डर को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर और करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स ए की। अब यहाँ देखें, ए मैट्रिक्स ये है आपके पास, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 3 4 1, 0 3 4 1, ठीक है। अब बाकी जो जितने भी आपके पास मैट्रिसेस हैं उनमें आप लोग चेक करें कि क्या 0 3 4 1 ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के क्या मौजूद हैं, या किसी दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये सारे। अब देखिए नीचे थोड़ा सा अगर मैं आपको ले आऊँ प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे पास एफ वाला मैट्रिक्स है, अब लोग एफ वाले मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें, दिस इज एफ, ठीक है। इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो ये भी क्या है, 0 3 4 1। तो एलिमेंट्स क्या है प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट सेम है। और ऑर्डर भी क्या है, इसका ऑर्डर चेक करें। इसमें देखें 2 आपके पास क्या है, रोज़ हैं, और 2 आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 2/2 है। और अगर आप थोड़ा सा दोबारा मैं आपको ऊपर ले जाऊँ ए वाले मैट्रिक्स के ऊपर, ए वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसके एलिमेंट्स सेम है, देखें 0 3 4 1 एलिमेंट्स सेम है। और ऑर्डर चेक करें तो इसमें आपके पास क्या है, 2 आपके पास रोज़ हैं और 2 आपके पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2। तो इसका मतलब ये है, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स एफ है वो हमारे पास क्या है पहले बच्चों, इक्वल है। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ए वाला मैट्रिक्स एफ के इक्वल आ चुका है। ए वाला मैट्रिक्स पहले बच्चों किसके इक्वल है, ए वाला मैट्रिक्स हमारा एफ के इक्वल आ चुका है। तो ओके, होप दैट ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, एफ आ गया, ठीक है। अब हम मूव करेंगे बी की तरफ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारा बी मैट्रिक्स किसी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ओके जी, ओके, ये हमारे पास जो है वो बी मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ नज़र है, क्लियर है, ओके। अब यहाँ देखें बी आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, देखें बी 9 और -7 है। अब चेक करें कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट सेम हो, बिल्कुल नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है। देखें डी वाला मैट्रिक्स, देखें दिस इज डी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डी वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डी वाले मैट्रिक्स के ऊपर आप गौर करें तो इसके भी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। देखें ये 9 है, यहाँ भी आपके पास क्या है 9 है, ये -7 है, और ये भी आपके पास क्या है -7 है। तो इसका मतलब है बी और डी आपस में क्या है, इक्वल हैं। और इनका ऑर्डर चेक करें आप लोग, ऑर्डर भी सेम होगा। देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो 2/1। सिमिलरली इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो 2/1। दोनों को ऑर्डर भी सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी और डी आपस में पहले बच्चों क्या हैं, बी और डी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे बी इक्वल्स टू डी प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो बी वाला मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों वो किसके इक्वल आ गया है, बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो हमारा बी वाला मैट्रिक्स प्यारे बच्चों डी के इक्वल आ चुका है। होप दैट इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी, आनी भी चाहिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने एलिमेंट्स को चेक करना है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और उसके बाद ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम चेक करें हमारे पास सी मैट्रिक्स देखें, उसके बाद हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स देखें। अब हमारे पास ओके जी सी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको। अब देखें आपने चेक करना है जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स जो है क्या किसी दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स है सेम एलिमेंट्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के हैं कि नहीं है। तो यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखें सी और ई के ऊपर गौर करें, देखें ये सी है और ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ई है। अब सी के एलिमेंट्स देखें 6 4 8 6 4 8 1 2 3 1 2 3। तो दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं प्यारे बच्चों, सेम है। सी और ई के एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। सी और ई के एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, सेम है। और इनको ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है मेरे बच्चों, देखें 1 2 3 1 2 3 रोज 2 कॉलम्स 3/2। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या है 3 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है 3/2 है। तो दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और
गौर करेंगे तो दोनों को ऑर्डर भी सेम है, तो मीन्स दैट हमारा जो सी है, मैट्रिक्स सी है, वो किसके इक्वल आ चुका है प्यारे बच्चों, सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ई के इक्वल आ चुका है। सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ई के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा सी वाला मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, वो किसके इक्वल है, सी वाला मैट्रिक्स हमारा प्यारे बच्चों ई के इक्वल आ चुका है। तो आई होप दैट प्यारे बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स जो है वो देखें, अगर आप बात करेंगे सी के बाद कौन सा मैट्रिक्स आता है, डी है। देखें डी आपके पास जो है बी के इक्वल है, डी के बाद क्या आता है, ई है, ई आपका जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा, और एफ है, एफ आपका जो है प्यारे बच्चों ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ प्यारे बच्चों एक एक चीज़ और एक एक स्टेप समझाया है, ताकि प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। समझ रहे बात को, हमारा मकसद है कि आप लोगों को समझाया जाए, चीज़ों को रटा नहीं लगाना, आपने समझ के चलना है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कि मैट्रिसेस के आपस में इक्वल होने के लिए दो चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। एक तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, सेम होने चाहिए, और दूसरा जो हमारा ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ a+2 c-3 b-1 d+4 इक्वल्स टू 5 8 6 4 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को जो है वो दो मैट्रिसेस गिवन है और उसने कंडीशन लगा दी है कि मैट्रिसेस क्या हैं आपस में प्यारे बच्चों क्या हैं, इक्वल हैं। इफ़ देखें इसने वर्ड यूज़ किया है कि अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखें उसने क्या कंडीशन लगाई कि मैट्रिसेस के हैं आपस में इक्वल हैं, और मैंने बताया था कि जब आपके पास मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये जो आपके पास a-2 है ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा। अब देखें ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, तो इक्वल मैट्रिसेस में फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मींस दैट a+2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड वाला एलिमेंट है c-3, तो ये किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली b-1 ये किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, और d+4 किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, 4 के इक्वल होगा। समझ रहे हैं बात को। तो हम लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट्स को इक्वल रख के हम लोगों ने ए बी सी और डी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें पहले बच्चों हम लोगों ने करना क्या है, मैंने आपको जो है वो कंसेप्ट दे दिया है, चूँकि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a+2 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो a+2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने आपको रीज़न भी बता दी है। मैट्रिसेस जो कि इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब आप लोगों ने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू, अब ये प्लस हो रहा है तो जब इसको राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करें a इक्वल्स टू, अब 5 माइनस 2 करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। पहले बताया था आपको कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में शॉर्ट में आ सकता है। कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने समझना है इसको। उसके बाद देखें हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें ये जो आपके पास है दिस इज सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखें हम लिख सकते हैं c-3 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है। c-3 इक्वल्स टू 8। समझ रहे बात को, सेकंड वाला एलिमेंट के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप लोगों ने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c इक्वल्स टू ये 8 आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज़। अब ये माइनस हो रहा है तो जब राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 3 यहाँ पे हो गया, ठीक हो गया। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से c की वैल्यू 8 + 3 करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, c इक्वल्स टू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले मैंने आपको बताया था बहुत ईजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ समझ के चलेंगे तो चीज़ें आपको इजी लगेंगी और चीज़ें आपको समझ भी
आएंगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अब देखें थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, p-1 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6, तो b-1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर। ओके जी, अब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ b-1 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, b-1 इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो b इक्वल्स टू, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 6 + 1 करेंगे आप लोग, तो b इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ b भी हमारे पास जो है प्यारे बच्चों आ चुकी है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 आ गई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में आप लोग जो है वो d की वैल्यू फाइंड कर लें। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को फोर्थ वाला जो है वो एलिमेंट्स को इक्वल रखना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो आपके पास देखें इस मैट्रिक्स का ये फोर्थ एलिमेंट और ये भी आपके पास जो है वो फोर्थ एलिमेंट, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, d+4 इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल रख के तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, देखें d इक्वल्स टू, अब 4 - 4 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, d विल बी 0। ठीक है, तो देखें कितना इजी और कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली प्यारे बच्चों, हम लोगों ने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हम लोगों ने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और हम लोगों ने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ 2x + 1 4 7 5 इक्वल्स टू 9 4 7 y, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अगेन से जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 उसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने करना है। अगेन से इसने दो मैट्रिसेस को जो है वो कहा है कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हों तो आप लोगों ने क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों ये भी बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ जो है इन क्वेश्चंस को समझ के चलना है, रट्टा नहीं लगाना, समझ के चलना है। अब यहाँ ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे तो देखें ये दोनों मैट्रिसेस की आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। और यहाँ अगर एक बात के ऊपर आप गौर करें, ज़रा माइंड में रखें, देखें सेकंड एलिमेंट की क्या है, इसका 4 है प्यारे बच्चों, सेकंड एलिमेंट इसका 4 है और इसका भी क्या है प्यारे बच्चों 4 है। थर्ड एलिमेंट क्या है 7 है और इसका भी थर्ड एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों 7 है। ठीक है, तो ये आई होप दैट ये बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई होगी। अच्छा एक बात और याद रखिएगा मेरी, अगर यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ आपके पास क्या है 4 है, यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ भी आपके पास क्या है 4 है, यहाँ दोनों जो है वो नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल नहीं है आपके पास, तो अगर ये चेंज होते हैं, यहाँ अगर हमारे पास 4 होता और यहाँ हमारे पास 5 होता तो ये मैटर्स, ये जो आपके पास जो है ये क्वेश्चन है ये नॉट पॉसिबल होता। ठीक है, इसको फिर हम लोग सॉल्व ना कर सकते। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इसको माइंड में रख के चलना है। ठीक है, तो जो आपको नंबर्स गिवन होंगे उनको भी आपने कंपेयर करना है, क्या इक्वल हैं कि नहीं है। जैसे देखें यहाँ थर्ड वाला 7 है तो यहाँ भी आपके पास क्या है, थर्ड वाला एलिमेंट 7 ही है। तो बिना किसी देर के चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल ये फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2x + 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या है 9 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल है, बहुत ईजी और बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, देखें 2x इक्वल्स टू, अब ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा पहले बच्चों 9 - 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। अब सिंपलीफाई करना है आपने, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 9 - 1 करेंगे तो पहले बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 8 / 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 जो आपके पास ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x से 2 मल्टीप्लाई हुआ,
जब इसको राइट हैंड साइड की शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8 प्यारे बच्चों, 2 4 ज़ार 8। तो ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, x विल बी 4। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी प्यारे बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखें जो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हैं, इसमें जो आपके पास y कहाँ पे मौजूद है, ये फोर्थ एलिमेंट है। y कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है। तो ये y फोर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो फोर्थ एलिमेंट आपको क्या नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स दैट y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई जो है वो तगदो करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, पहले से हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू हम क्या कहेंगे, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, समझ गए हैं, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है ये, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करके समझ के चलना है, रट्टा लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ a प्लस बी 2d माइनस 1 3b प्लस 2 4 इक्वल्स टू 10 5 11 और c। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अगेन से a b c और d की वैल्यू आप लोगों ने प्यारे बच्चों फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने चलना है, और यहाँ पे आप लोगों ने ए बी सी और डी की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। समझ के चलेंगे तो चीज़ें आपको जो है वो इजी लगेगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगेन से ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल और फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ पे नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 10, यहाँ गौर करें, a प्लस बी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना, देखें अगर इसके ऊपर आप लोग गौर करें तो देखें यहाँ a और b दोनों आपके पास क्या हैं, दोनों आपके पास जो है वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो मींस दैट यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप लोग एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें ना a की वैल्यू पता है ना हमें b की वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन को आप लोग ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं करना। उसके बाद देखें ये जो सेकंड है 2d माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d माइनस 1 प्यारे बच्चों इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ सिर्फ आपके पास जो है वो एक अननोन मौजूद है, डी इज़ अननोन, हमें इसका पता नहीं है। तो यहाँ अगर एक इक्वेशन के अंदर एक अननोन वैल्यू हो तो उसको फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें 2d इक्वल्स टू, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 5, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 + 1 प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो 2d इक्वल्स टू, अब 5 + 1 के करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d इक्वल्स टू, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों ने d की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से d विल बी 3। तो d का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों d की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको बॉक्स के अंदर बंद करते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आप थर्ड वाला अगर हम देखें, थर्ड वाले एलिमेंट के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो थर्ड वाला एलिमेंट क्या है आपके पास, देखिए यहाँ आपके पास क्या है 3b + 2 और यहाँ आपके पास क्या है 11 है, तो 3b + 2 = 11। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3b + 2 + 2 = हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, =11। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3b = 2। अब यहाँ देखें ये 2 जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, 11 - 2। तो यहाँ से 3b = 11 - 2 9 आ जाएगा। अब आप लोगों ने b की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो देखें b इक्वल्स टू, अभी आपके पास क्या आ जाएगा 9/3 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ से अगर आप लोग गौर करेंगे तो b का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, b विल बी 3। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ चुका, बी का आंसर भी हमारे पास प्यारे बच्चों आ चुका है। बी का आंसर आ चुका है, नहीं आ चुका, बिल्कुल हमारे पास जो है प्यारे बच्चों बी का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें, दोबारा से ऊपर चलें तो देखें b की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब देखें जो फर्स्ट वाली आपके पास इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 10, a प्लस बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, b की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, b की जगह 3 पुट कर लें तो हमारे पास जो है वो एक आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखें ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, a प्लस बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, और b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, b विल बी 3। ठीक है, b की हमारी वैल्यू 3 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 3 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल और ईजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 माइनस 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 7। तो हमारा जो है वो ए का आंसर भी प्यारे बच्चों आ चुका है, वेरी इजी। ओके, अब देखें ए का आंसर, डी का आंसर, बी का आंसर, अब हमारे पास क्या रह गया, सी हमारे पास रह गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर दोबारा चलें, दोबारा मैट्रिसेस के ऊपर आएँ, तो ये हमारे पास जो है मैट्रिसेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ देखें तो सी कहाँ पे मौजूद है, सी कौन सी प्लेस के ऊपर है, 4th प्लेस के ऊपर है। तो यहाँ अगर आप लोग 4th प्लेस के ऊपर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, सी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्टली फाइंड कर दी, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास सी का आंसर भी आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, होप दैट ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2 q इक्वल्स टू 6 5 11 और 0, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। अगेन से आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा पहले बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 6। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये 5 है और ये भी 5 है, ये आपस में इक्वल हैं। ये 11 है, ये आपके पास क्या है, 11 है, ये भी आपस में क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल हैं। तो मींस दैट जो हमारे पास 4th वाला एलिमेंट है वो भी 4th वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ 4th वाला एलिमेंट आपके पास क्या है, p माइनस 2q, और यहाँ आपके पास क्या है 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं p माइनस 2q इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वेरी इजी और वेरी सिंपल वाले मेथड से सॉल्व करवाऊँ। तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, आप लोगों ने यहाँ पे करना की है, पहले कंसेप्ट समझ लें। आपने यहाँ पे जो है वो इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू, अब ये जो आपके पास 2q है ये माइनस हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, 2q हो गया। अब इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें। तो यहाँ देखें आप लोग, तो p की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे पहले बच्चों, 2q। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2q प्लस q इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, इस p की जगह आप लोगों ने क्या पुट किया है, 2q पुट किया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3q इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6। यहाँ से आप लोगों ने q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो q इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर,
ओके जी, क्लियर है। अब यहाँ से Q इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6/3 करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों जो Q है उसका आंसर क्या आ चुका है, Q का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, Q का आंसर हमारे पास 2 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, P की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड करनी है, Q की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे, इसके ऊपर गौर करें तो अब यहाँ देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है P इक्वल्स टू 2Q। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप लोग, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन गई। ठीक है, अब आप लोग सिंपल क्या करें, जो आपके पास Q की वैल्यू आ चुकी है इसको आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ Q आप लिख लें, वैल्यू ऑफ Q कहाँ पुट करनी है, इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, P इक्वल्स टू 2Q। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू देखें 2, और ये जो आपके पास Q है, Q की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो इसकी जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, इसकी जगह आप लोग पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है P का आंसर 2 2 ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले बच्चों किसका आंसर आ गया, दिस इज़ द आंसर ऑफ P। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो P की वैल्यू भी आ चुकी है, और प्यारे बच्चों आपके पास जो है वो Q की वैल्यू भी आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर जो है वो प्रेस करना है, याद से प्रेस करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।